सभी को नमस्कार। ये हमारी बीना आंटी की बाकी कहानी है। बहुत सारे महान समुद्र हैं। पूरी बात सुनो। मैं अपने कमरे में गया और स्नान किया और तरोताजा हो गया। मैंने इसे अपने हाथ में लिया और टीवी देखा। एक आंटी का व्हाट्सएप संदेश 9:30 बजे। मेरे पास कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं टीवी देख रहा हूँ। अंकल मेरे बेडरूम में हैं। ठीक है, फिर तुम यहाँ आकर क्यों उब रहे हो? ऐसा नहीं है। और खेलने नहीं जा रहे हैं। हर चीज के लिए झिझकना। तो मुझे जाने मत दो। रात में अपनी बेटी को बुलाने के बाद मैं भी ऐसा ही करूँगा। यहाँ उबाऊ है। क्या आप अपने चाचा का चरित्र नहीं देखते हैं? और अब अम्मा का है। मैं इस तरह बात कर सकता हूँ। यह सही है, वही पंख वाले पक्षी। हाँ, फिर आंटी, मुझे बताओ, क्या आपको खाना पसंद है? हाँ, आंटी एक अच्छी कुक हैं और मैंने अपनी माँ को बताया जब मैंने घर फोन किया। वाह वाह, मैंने धीरे धीरे कल के विषय पर स्विच करने का फैसला किया। हाँ आंटी, कल मैंने तुमसे बिना जाने पूछा। मुझे क्षमा करें। ओह, ये सब ठीक है। मुझे ये पसंद आया, भले ही यह थोड़ा सा हो, मुझे पता है। नहीं, मैं सिर्फ इतना नहीं कह रहा हूँ सत्यमंत। मैंने यही पूछा था। नहीं, मैं इस पर तब तक विश्वास नहीं करता जब तक कि मैं इसे फोटो में नहीं देखता। फिर यहाँ आओ, आप अभी उस संदेह को दूर कर सकते हैं। क्या सच में? क्या आंटी गंभीर हैं? चोर लड़के के दिमाग में। यदि आप इसे देखें तो ये गरीब दिमाग में है। अरे नहीं, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण। हाँ आंटी, क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ? मैं पूछता हूँ कि उन्हें कहाँ नियुक्त किया गया था। फिर आप क्या पूछते हैं? मैं अब आना चाहूँगा। किसी को ये कैसे पता चलेगा? मुझे पता था कि आंटी टूट गई हैं। यदि आप ड्राइव करते हैं तो आपको एक दैनिक मिलेगा। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई नहीं जानता, केवल हम दोनों ही जानते हैं। और यह आंटी को डर है, ये केवल हम ही जानते हैं। आंटी पीस देखना चाहते हैं। दोपहर 2:25 बजे मैंने अपनी चाची को इसके बारे में बताया। क्या आप मुझे एक फोटो भेजेंगे? ये लड़का, मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। ठीक है। मैं कूदना चाहता था। 15 मिनट के बाद मुझे एक संदेश प्राप्त हुआ। क्या आप शांति में हैं? अरे नहीं, मैं आंटी को फोन करने जा रहा हूँ। कोई कटौती नहीं। और अंकल बाहर लेटे हुए हैं। अंकल, सुबह उठो। आपको एक टेबल लैंप, चाकू और एक बकरी चाहिए। मैं देखूंगा कि क्या आप सब कुछ जानते हैं। दरवाजा बंद है। धन्यवाद आंटी, मुझे फोन करने दो। ठीक है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी चाची की सुंदरता को वापस प्रयोगशाला में रख रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा, आंटी का सहयोग करते हुए देखना मनोहर के दृश्य के समान है। मैंने अपनी आंखें खोलीं जब मैंने देखा कि दुश्मन बुला रहा है। बहुत हो गया, मैं सो रहा हूँ। शुभ रात्रि। ठीक है आंटी, शुभ रात्रि। अच्छी नींद लें। एक स्लीपिंग बैग। मैं सुबह उठा और हमेशा की तरह तैयार हो गया और खाने के लिए नीचे आ गया। अंकल आज हमारे साथ आए थे, इसलिए आंटी ज्यादा बात नहीं कर पाए। रास्ते में मेरे चाचा ने मुझसे मेरे काम के बारे में पूछा। आंटी ने कहा, अमल ने सब कुछ जल्दी सीख लिया। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी कोई समस्या नहीं है। और इसी तरह हम ऑफिस पहुंचे। दोपहर में अंकल कहाँ गए? शाम को आंटी और मैंने एक पैदल टैक्सी बुक की। हमने रास्ते में बात की। मैंने सुबह एंडी के चेहरे को उज्जवल रूप से देखा। अंकल, एंडी कहाँ है? मैं साइट पर गया। शायद यह वहाँ है। आंटी को इस ट्रस में देखना अच्छा लगता है। तास, जब आप घर आएं तो इसे ले लें। ओह ठीक है। ये युवा दिखता है। मैंने बस इसे तोड़ दिया। धन्यवाद, हम दोनों ने कहा और फ्लैट पर पहुंचे।
लेकिन सिर के साथ जो हुआ उसके बारे में क्या? हमने कुछ नहीं कहा। मैं अपने कमरे और आंटी के कमरे में गया। मिलते हैं। हम चले गए। मैंने स्नान किया और तरोताजा हो गया। अंकल कार के फ्लैट में पहुंचे और उसे पीटने लगे। हम सभी में सोफे पर सोना चाहता था। मैं आज अपनी चाची को बताना चाहता हूँ, मुझे मिल गया, है ना? मैंने अपनी चाची का मैसेज भेजा था। मैं सोच रहा था कि क्या मैं इसे अब और भेज पाऊंगा जब मुझे एंडी से एक संदेश मिला। हम ऐसे ही चैट कर रहे हैं। क्या आंटी के पास एक छोटे दौरे के साथ अगले दिन के लिए नींद की गोलियां हैं? नहीं, मुझे कल की परवाह नहीं है। मुझे याद रखो। यहाँ आओ, चलो बात करते हैं। अरे नहीं, हम आपसे कल मिलेंगे। शुभ रात्रि। ठीक है आंटी, शुभ रात्रि। कल के बारे में मत भूलना। नहीं नहीं, अगले दिन मिलते हैं। आज मैं क्या करने जा रहा हूँ इसके बारे में सोचकर मैं बहुत रोमांचित हुआ और सीधे चला गया और तैयार होकर नीचे आ गया। अंकल हमेशा की तरह तैयार हैं। गुड मॉर्निंग आंटी ने मुझे देखा। चलो खाओ। हमने साथ में खाया। ये समय समय पर मेरी ओर देखता है। भूरे रंग का शीर्ष एंटीटेक एक लेगिंग प्रकार का होता है और एक काले रंग का हार। खाना खाकर जब आंटी उठी तो मैंने उनकी तरफ देखा। जब मैंने उन दोनों को कार की चाबी लेते देखा तो मुझे यकीन हो गया, अंकल आज ऑफिस में नहीं हैं। मेरे दिल में कितनी खुशी है आज मेरे लिए। हम लिफ्ट से बाहर निकले और कार में बैठ गए। तो अंकल सी आप पहले गाड़ी के साथ गए थे। हम आंटी की गाड़ी के पीछे पीछे चले गए। अंकल आज ऑफिस में हैं, है ना? नहीं, साइट पर जाएं। ठीक, मैं कुछ नहीं किया। मैंने इसे याद रखने के लिए दिखाया। हाँ हाँ, चलो अब एक नजर मारें। क्या? और यह अब वहाँ नहीं है? बस एक बार। आंटी, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृपया, आप किसके पास आना चाहते हैं? यह सही नहीं है। आंटी प्लीज चली गई है, तो आप किससे डरते हैं? नहीं, हम कार्यालय जा रहे हैं। तो यह इस तरह है। एक बार के लिए, कृपया पहले एक शब्द भी न कहें। जब मैंने चारों ओर देखा, तो मुझे पता था कि क्या होने वाला है। मैंने चारों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि वहाँ कोई नहीं है। मैं अहिता और अहिता को चिल्लाते हुए सुन सकता हूँ। देर हो चुकी है। मैंने अपना हाथ पकड़ लिया। हम पानी के रास्ते में थोड़ी देर के लिए चुप रहे। हम हर नक्काशी के बारे में कहते हुए कार्यालय पहुँचे। मुझे सुबह कुछ अपॉइंटमेंट मिले थे। हमने ये सब दोपहर से पहले पूरा कर लिया। दोपहर में खाना खरीदने के बाद मुझे आमतौर पर दोपहर में ज्यादा काम नहीं दिखता है। हम छोटे भगवान के बारे में बात करने के आदी हैं। आंटी, अंकल शाम को कब आ रहे हैं? मुझे पता नहीं क्यों। क्या कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा है? क्योंकि ऑफिस में कोई भी मलयालम नहीं जानता। हम निडरता से कुछ भी कह सकते हैं। मुझे नहीं पता कि यह सिर्फ एक सवाल है। जोस मुझे देर से फोन करेगा। ठीक है, मैं चारों ओर देखूंगा और बाकी सभी के लिए एक बनाऊंगा। इंटरनेट देखकर हर कोई यूट्यूब पर है और मेन आंटी कुछ न कुछ पढ़ रही है। मैं अपनी कुर्सी को अपनी चाची के पास ले जा रहा हूँ जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि यह पूरी तरह से ढका हुआ केबिन है। आप कुछ तभी देख सकते हैं जब आप करीब से देखें। तुम्हारा मतलब क्या है? अरे, ये कुछ भी नहीं है, यह उबाऊ है। बस एक गेंद क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये ठीक है। हम उस समय ऐसे ही थे जब आंटी काम पढ़ा रही थी, इसलिए हम कैसे भी बैठें, किसी को परवाह नहीं है। वह कार्यालय में है। हर कोई एक व्यस्त आंटी है। बस मैं भी व्यस्त हूँ। क्या ये खबर है? दूसरा एक नौकरी है। चलो चलो चाय पीते हैं। वह हमारे साथ चाय पीने गया। नीचे एक रेस्तरां है। खुद पंती को देख रहे थे। हम समझेंगे। शर्त लगाना,
एक 20 मिनट बाद मैं तब से इलियट गया हूँ, ठीक वैसे ही जैसे आंटी अगले साल है। तो शाम हमने अपनी मेज पैक की और कार्यालय से बाहर निकल गए। मैं कार में बैठ गया। इसे कार में मत दिखाओ। अरे नहीं, अंकल ने कहा कि 7 बजे देर हो जाएगी। उनके पास बिरादरी में सभी के साथ एक जगह खरीदने की योजना है, तो आज देर हो चुकी है। वैसे भी मेवा, चलो फ्लैट में चलते हैं, आंटी ने कहा। मेरा दिल, शायद ये थोड़ा झटका था जब मुझे लगा कि यह थोड़ा बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए हम आंटी के फ्लैट पर पहुंचे और वहां कुछ समय बिताने के बाद मैं नीचे उतरकर अपने फ्लैट पर पहुंच गया। मैं आया और एक शॉवर लिया। मैंने देखा कि मैं फिर से खाने के लिए तैयार हूँ। तब तक अंकल आ चुके थे। वह पहले जैसा ही है। वह टीवी के सामने बैठ गया और लड़ने लगा जब हम बात कर रहे थे। आंटी के बाद मैंने इसके बाहर थोड़ा खाया। ठीक है, आंटी और मैं खाना खाएंगे। उसके बाद के सभी दिनों के बारे में सोचना मेरे मन में है। खुशी जबरदस्त थी। मैं अकेला हूँ जिसके पास कुछ दिन बचे हैं। गड़गड़ाहट हवा है, इसलिए